रिहर्सल की जा रही है, अच्छा किया जा रहा है, बट अब तो अटैक हो ही गया है और उसको अच्छा जवाब मिल ही गया पाकिस्तान को। जो उन्होंने की है हरकत, उसका एक बहुत ही करारा जवाब जो डिज़र्व करते वो उनको मिल ही गया। तो ये स्पेशली मॉक ड्रिल जो हुई है ये हवाई हमले को देखते हुए की गई है कि यदि कोई इस तरह से हमला होता है तो लोगों को जागरूक किया जा सके क्या क्या आपको करना है, कैसे आपको लाइट्स ऑफ कर लेनी है सायरन बजते ही, कैसे आपको स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी वाहन है, मोबाइल की लाइट इवन बंद कर लेनी है, कोई भी चीज़ें नहीं जलानी है। इन सब चीज़ों को बताते हुए इस मॉक ड्रिल को रखा गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूँ आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के परिसर को ब्लैकआउट किया गया, यानी पूरे क्षेत्र की लाइटें बंद कर दी गई। वहीं जहां सायरन बजा तो उसके बाद में ब्लैकआउट हुआ, और जब दूसरा सायरन बजा तो उसके बाद में सारी लाइटें खुलना प्रारंभ हुआ। वहीं हम आपको बता दें, मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इसके दृष्टिगत मथुरा जिला प्रशासन सिविल डिफेंस के द्वारा यहाँ जगह जगह पर मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अगर आपातकालीन जो स्थिति आती है, अगर दुश्मनों के द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है या आकाशीय मार्ग से कोई ऐसे बमबारी की जाती है, तो उससे किस प्रकार से निपटना है और किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करना है। वहीं जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान के पूरे परिसर को एक काले धब्बे के नुमा कर दिया गया और यहाँ कुछ भी दिखाई देने योग्य नहीं लग रहा था। वहीं जब सायरन बजा तो यहाँ लाइट का खुलना प्रारंभ हो गया और सभी लोग इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने। वहीं यहाँ जो अधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा भी बताया गया कि किस प्रकार से मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है, किस प्रकार से जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना है और किस प्रकार से देश के लिए सहयोग देना है। सबको बताना है कि ब्लैकआउट के टाइम पे जब दुश्मन देश का हमला होता है, बम फटती है, तो नीचे जमीन से जो वेव्स निकलती है उनसे अपने को कैसे बचाएंगे। उसके लिए आपको जमीन पर लेटना है, अपनी छाती ऊपर रखनी है, सिर ऊपर रखना है और कानों पर हाथ रखना। कपड़ा हो वो मुँह में रख लेना है। ये अभ्यास हो रहा है जिसमें प्रशिक्षण नहीं। और सर इन्वर्टर आरती माने पीछे हो ले तो बढ़िया आरती नहीं माने आंख बंद कर ले रे, नाटक मत कर बस सीधे खड़े और ये गंभीर रूप से घायल होने के आए डर जाओ यार, वैसे ही मर जाओगे तो हट जाओ पीछे यार। स्ट्रेचर नहीं था तो अपने हाथों का ही स्ट्रेचर बनाता है। ये एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और हॉस्पिटल में डॉक्टर इसकी जांच करेंगे और इसमें फर्स्ट एड देंगे जैसी स्थिति होगी। देखिए दूसरा 2 मिनट दिल्ली फायर एक्टिव के द्वारा फायर एक्टिव को निकाला गया। अरे थोड़ा पीछे हो रहा है। एक जगह आग लगी हुई है, आग के लिए किस तरीके से बुझाई जाएगी आग, अभी आपके सामने फायर ब्रिगेड सर्विस जो है हमारी दिखाएगी कि आग किस तरीके से बुझाई जाती है। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी छोटी आग बुझाना जानते हैं, वो भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। आधे घंटा बाद पानी आ गया, आग आ गई। पानी आ गया है, नाच रहे नाच भारत सरकार
ब्लैक आउट रखा जाएगा। इसके लिए जब भी सायरन की आवाज सुनाई दे आप सबको अपने अपने प्रतिष्ठान की लाइट बंद रखनी है। और जब कंटिन्यूस एक ही आवाज आप खड़े रहना यही बचा चलाना दोबारा चलाना बजने के बाद का देखो मत सुनने की चीज बेटा देख लेकिन आइए बात तो समझ लाइट बंद करो। साइड हो जाओ, साइड में इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहीं से दबाओ, एक पैर भैया लाइट में जलाओ, भैया लाइट बंद करो भैया। इधर देखो। मेरा नाम हुआ आलोक कुमार, मेरी बेटी का नाम हुआ अक्षिता श्रीवास्तव। कहाँ से हैं? गुजरात से आया हूँ घूमने के लिए या भावनगर से। आज जब मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मॉक ड्रिल का माहौल बनाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बहुत अच्छा है, मोदी जी का बहुत अच्छा काम होता रहता है हमेशा। इस बार भी अच्छा काम किए हैं और आगे भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ कुछ करके देख ले। जिस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, हमले को किस प्रकार से मानते हैं आप? ये तो कार्यतापूर्ण इन लोगों का सब दिन का रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों को जवाब मोदी जी को देना आता है और अच्छे से देते रहेंगे। यदि जरा सा भी ये हिले ना, इस बार इससे ज़्यादा ठुकाई होगी इनकी। क्या मांग करना चाहते हैं आप भारत सरकार से? बस सरकार इसी तरह हम लोग के साथ रहे, हम लोग का सपोर्ट अच्छा कर रही है, हम लोग का सपोर्ट करें। जनता को जनता कुछ नहीं चाहिए, सड़क चाहिए और बिजली चाहिए और सरकार का साथ चाहिए बस। अक्षिता श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हैं आप? बहुत ही पावन समय पर हम यहाँ पर आए हैं और ये बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अभी ये हमें विटनेस करने मिल रहा है। वहीं बात की जाए पहलगाम हमले की और उसको लेकर यहाँ मॉक ड्रिल की जा रही है, उसकी रिहर्सल की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? रिहर्सल की जा रही है, अच्छा किया जा रहा है, बट अब तो अटैक हो ही गया है और उसको अच्छा जवाब मिल ही गया पाकिस्तान को। जो उन्होंने की है हरकत, उसका एक बहुत ही करारा जवाब जो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिल ही गया। आगे क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से? जो कर रही है सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, ऐसे रिटेलिएट करना चाहिए और इससे इवन वर्स करना चाहिए ताकि ये अटैक्स दोबारा ना हो। कार्यक्रम है 7 तारीख को मॉक ड्रिल कराई जा रही है। हमारे वहाँ 2 जगह मॉक ड्रिल कराई जा रही है, एक अंदर रिफाइनरी में कराई जा रही है और फिर यहाँ केजेस के पास में कराई जा रही है। इसमें सिविल डिफेंस के जो हैं उनके नेतृत्व में हम लोग का ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उसमें जो मॉक ड्रिल के जो सोपान हैं उसको एक सोपान को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ इसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, होम गार्ड के लोग हैं, मेडिकल टीम है, फायर सर्विस की टीम है, जो सिविल वॉलंटियर्स हैं वो इसमें हैं, पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। इसमें एक सोपान जो है उसमें किया जा रहा है। जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनको अवेयर किया जा रहा है और जो हमने मोहल्ले चिंतित मोहल्ले में हमने अपने टीम में भेज करके उनको हमने अवेयर किया है, उनको लोगों को बताया है। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब लोग इसमें अवेयर रहें, सब लोग इसमें सोचित रहें। आपके पास में भी बहुत पहले से जानकारी होगी तो जानकारी खुद भी प्राप्त करें और उसके हिसाब से खुद भी सोचित रहें और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें। गई हैं सभी 4 टीमें जा चुकी हैं, 2 टीमें यहाँ पे हैं, क्योंकि यहीं पे मॉक ड्रिल के सारे अभ्यास कराए जाएंगे। सभी नागरिकों को बताया जाएगा कि किसी भी हवाई हमले पे कैसे आपको बचना है, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे अपनों को बचना है। ब्लैकआउट के समय सारी लाइटें बंद कर देनी है जिससे हवाई हमले में
कोई भी दुश्मन आपको टारगेट न कर सके। तो इस समय हमारे होमगार्ड जवान, महिला और पुरुष सभी विधिवत ट्रेंड हैं एनडीआरएफ द्वारा, और सिविल डिफेंस की टीम के साथ, पुलिस के साथ और सारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई, वहीं इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद है जी सर। जिस प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान के नज़दीक में मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई, क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है इसके? देखिए, उद्देश्य ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक बड़ा विख्यात स्थान है जहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है। तो ये स्पेशली मॉक ड्रिल जो हुई है ये हवाई हमले को देखते हुए की गई है कि यदि कोई इस तरह से हमला होता है तो लोगों को जागरूक किया जा सके क्या क्या आपको करना है, कैसे आपको लाइट्स ऑफ कर लेनी है सायरन बजते ही, कैसे आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी वाहन है, मोबाइल की लाइट इवन बंद कर लेनी है, कोई भी चीज़ें नहीं जलानी है। इन सब चीज़ों को बताते हुए इस मॉक ड्रिल को रखा गया था और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वहीं सर जिस प्रकार से यहाँ मॉक ड्रिल का रिहर्सल काफ़ी सही रहा, सभी लोगों ने यहाँ पूरा सहयोग किया। वहीं जो जनपदवासी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे सबसे यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, बट इस तरह की सिचुएशन यदि आती है तो जो चीज़ें आज बताई गई है मॉक ड्रिल में उनको आप फॉलो कीजिए ताकि अपना बचाव कर सके और साथ साथ दूसरे को भी आप आगे जाके बता सके ये चीज़ें। जिन लोगों ने यहाँ देखा है वो आगे फर्दर और लोगों को बताएं ताकि वो लोग भी इससे अपना बचाव कर सकें। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना यहाँ आतंकी हमले को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ मॉक ड्रिल की गई, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से मॉक ड्रिल की जाती है तो सभी जो लोग मॉक ड्रिल में हिस्सा बने हुए हैं उनका सहयोग करें और जो लोग जिस प्रकार से सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जाती हैं उनका पालन करें। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से अगर मथुरा में संभावत ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें किस प्रकार से निपटना है और किस प्रकार से मथुरा की जो स्थिति है उसको देखना है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्म स्थान एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से भी इनके द्वारा यह अपील की गई कि अगर श्रद्धालु यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान में आते हैं और ऐसी परिस्थिति आती है तो उन्हें क्या करना है और किस प्रकार से देश का सहयोग करना है। वहीं इनके द्वारा यह भी कहा गया कि अगर ब्लैकआउट की स्थिति बनती है तो अपने घर में जली हुई लाइटें, टॉर्चें और माचिस का उपयोग न करें, पूर्ण रूप से ब्लैकआउट करें और जिससे दुश्मनी जो हमले हैं उससे बचा जा सके और देश को ज़्यादा क्षति न हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे साथी अनमोल चतुर्वेदी के साथ दीजिए इजाज़त।